देखो इसमें दिया है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। ठीक है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहली चीज़ इसमें ये निकालना है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या क्या होगी, और दूसरी चीज़ ये निकालनी है कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो इसमें ये दिया है कि 2003 के अंत में जो जनसंख्या है वो इसके बराबर हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी। तो ये हमें यहाँ पे दिया है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे दिया है कि 5% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब देखो एक साल में अगर जनसंख्या 100 है तो 5% बढ़ेगी, तो 100 में पहले 100 का 5% निकालेंगे ना, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल मतलब 5 हो जाएगा। तो अगले साल जनसंख्या कितनी होगी, पहले साल अगर 100 है तो अगले साल हो जाएगी 100 + 5, तो ये हो जाएगा 105 के बराबर। एक तरीका तो ये है इसको हल करने का। दूसरा तरीका ये है कि मैंने बोला था कि हर एक संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो अगर मैं इस संख्या का पहले 5% निकालने के बदले में ऐसे लिख दूं कि जो इस जनसंख्या हमने 100 मानी है, इसका सीधे क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है तो 5% 100 में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 105%। तो इसका सीधे ये जो 100 है ना, इसका सीधे 105% निकाल दो, प्रतिशत मतलब बटे में 100। तो यहाँ से भी देखो 105 ही आ रहा है ना, तो वही चीज़ का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो पहले पार्ट हमें दिया है कि 2001 में जनसंख्या निकालनी है, तो हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 2001 में जनसंख्या x है। ठीक है, अब देखो 2001 में जनसंख्या मान लीजिए 100 है, तो 2002 में कितनी होगी, 5% की वृद्धि होगी, तो इसका 105% निकालेंगे। फिर ये 2001 की निकल गई, 2001 की नहीं सॉरी 2002 की निकल गई, फिर इसमें 5% की और वृद्धि होगी तो इसका भी 105% निकालेंगे, तो ये हो जाएगी 2003 की जनसंख्या। देखो अभी 2001 में x है, अब 2002 की निकालनी है तो इसका सीधे 105% निकाल दो, तो ये जो जनसंख्या निकली ये निकली 2002 की। अब 2003 की जनसंख्या हमें दी है ना, तो यहाँ पे 2003 के लिए भी, क्योंकि 2002 में भी 5% की वृद्धि हुई होगी, तो इसका भी सीधे 105% निकाल दो, तो ये हो जाएगी 2003 की जनसंख्या, जो कि हमें दी है किसके बराबर है, 54,000 के बराबर है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमने कहाँ से लिखा है, प्रश्न के अनुसार लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार ये चीज़ें हो रही है। अब यहाँ से अगर मुझे x का मान निकालना है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे और इनको नीचे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 54,000 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100 बटे में 105 गुणा यहाँ पे भी हो जाएगा 100 बटे में 105। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले तो इसको 2 से काट सकते हैं, ये 2 से नहीं सॉरी 5 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 21, फिर इसको भी यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 21। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इसको हम किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काटा जा सकता है। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 और 8 तिया 24। ठीक है, अब दोबारा देखो इसको भी 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, इसको भी 3 से काटेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 तिया 18 मतलब 6, और इसके साथ में 3 जीरो हैं तो यहाँ पे भी 3 जीरो, तो यहाँ पे टोटल ये हो रहा है 6,000 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे में 7 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे में 7। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको हल करता हूँ तो यहाँ पे है हमारे पास 6 गुणा 2 गुणा 2, 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 24। उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बटे में यहाँ पे 7 गुणा 7 मतलब मैं लिख सकता हूँ 49। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको भाग करूँगा तो आप इसको भाग करके खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, भाग करके खुद ही देख सकते हैं, या मैं कैलकुलेटर में बता देता हूँ, भाग करना तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 2 4 के आगे 1 2 3 कितने जीरो, 5 जीरो होने चाहिए ना, तो 4 और 1 जीरो और लगा दो, 5 जीरो, और इसको भाग करेंगे 49 से, तो 49 से भाग करेंगे तो ये आ रहा है लगभग 48,979 के बराबर। अब क्योंकि व्यक्तियों की संख्या है तो लगभग 48,980 में इसको मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 48,980 के बराबर। ठीक है, तो इतनी जनसंख्या होगी कब, 2001 में। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है, तो यहाँ पे देखो लगभग ये दिया है ना, तो लगभग इतना ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखो पहला पार्ट तो इसमें हो गया। अब वैसे ही दूसरा पार्ट हमें ये निकालना है कि 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो 2005 में कितनी होगी, देखो यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट आपको बता देता हूँ। अब देखो 2005 में मान लीजिए जनसंख्या होगी y। ठीक है, अब देखो ये जो y का मान है ये किसके बराबर आएगा, ऐसे में मान सकता हूँ क्योंकि 2003 में 54,000 है।
ठीक है। अब इसका क्योंकि प्रत्येक साल में 5% की वृद्धि हो रही है ना, तो 2004 में इसमें भी 5% की वृद्धि होगी, तो इसका मैं सीधे निकाल देता हूँ 105/100। तो ये निकलेगी 2004 की जनसंख्या, और ये वाली निकलेगी 2005 की जनसंख्या, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये चीज़ तो आपको ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं इसको हल करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी 21 और 20, यहाँ पे भी वैसे ही होगा 21/20। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, फिर यहाँ पे 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 27, मतलब 270। फिर 200 इसको 2 से इसको भी काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो y का मान हमने निकाल दिया यहाँ पे 135 गुणा 21 गुणा 21। तो इनको आप गुणा करके देख लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये है हमारे पास 135 गुणा 21 गुणा 21। तो ये कितना आ रहा है, लगभग 59,535 के बराबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 59,535 के बराबर। ठीक है, तो जो 2005 की जनसंख्या है वो इसके बराबर हो जाएगी। तो बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं 59,535 के बराबर। तो ये आपको निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि ये भी एक प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है। अब क्यों है चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे बताया ना 105 गुणा 100, 105 गुणा 100। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में भी सेम टू सेम वही चीज़ करते हैं। अगर मैं ऊपर वाले 1-2 क्वेश्चन आपको बताऊँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया है। देखो इसमें इसमें पहले प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 4096। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12.5% दिया है तो इसमें थोड़ी दिक्कत होगी। मैं ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली दिया हो, जैसे हाँ ये वाला है। तो इसमें हमें दिया है 10%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 10% दिया है, और यहाँ पे ये 1.5 साल के लिए दिया है, तो ये भी थोड़ी दिक्कत होगी। पहले मैं पूरी संख्या का दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये दिया है 5% के हिसाब से, और 2 वर्ष के लिए निकालना है। जैसे इसी को मैं आपको बता देता हूँ, देखो 5% के हिसाब से निकालना है और 2 वर्ष के लिए निकालना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने ये वाला आपको बताया है। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने लास्ट में अगर मैं ए निकालो तो ये आ रहा है ना। अगर मुझे इसको डायरेक्ट निकालना है ये वाला बिना फॉर्मूला के, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखो प्रिंसिपल हमारे पास है 8,000। ठीक है, अब इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, देखो 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है इसमें। तो 5% का मतलब ये है कि मैंने बोला ना हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 5% जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा सीधे 105/100। ऐसे इसको लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको जो 8,000 है इसका पहले साल के लिए निकाल दो तो ये हो जाएगा 105/100। कितने साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए निकालना है। तो पहले साल में 105/100 और दूसरे साल में भी हो जाएगा 105/100। तो बस ये हमने निकाल दिया 2 साल के लिए। अगर मैं ये चीज़ आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ यही है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 21, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे भी 21, यहाँ पे हो जाएगा 20। मतलब अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तब भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। प्रिंसिपल अमाउंट में से सीधे 100 में ऐड कर दो, 105/100, 105/100, तो यही चीज़ हमारी आएगी। बाकी हर क्वेश्चन में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, खुद ही चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बता दी। ठीक है, तो सेम टू सेम वही चीज़, देखो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में ये वाले दिए हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे हमने उल्टा क्यों लिखा है, उल्टा इसीलिए लिखा है क्योंकि हम पीछे जा रहे थे। तो जब भी हम पीछे जाएंगे तो इस चीज़ को उल्टा लिखेंगे, मतलब अगर 105/100 दिया है तो इसका उल्टा हो जाएगा 100/105। इसीलिए यहाँ पे हमने 100/105 दिया है, और ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी है ये हमने कहाँ से लिखा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझना ज़रूरी है। एक बार समझ में आ गया तो आप हर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो देखो इसमें दिया है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या हमें दी है कि 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या जो थी वो इसके बराबर थी तो 2 घंटे के अंत में हमें बैक्टीरिया की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में बैक्टीरिया की संख्या हमें दी है, तो स्टार्टिंग में तो बैक्टीरिया की संख्या इसके बराबर है। अब देखो 1 घंटे में, प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में 2.5% बढ़ रहा है। तो हर चीज़ मैंने बोला ना कि 100% के बराबर होती है, तो इसमें डायरेक्ट इसका 2.5% जोड़ दो तो ये हो जाएगा 102.5% का मतलब बटे में 100। तो पहले घंटे इतना बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो ये वाला है, पहले घंटे कितना बढ़ेगा 102.5/100 इतना बढ़ेगा। अगले घंटे भी 102.5/100 इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिखेंगे 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या इसके बराबर होगी।
बाकी इसको आप खुद ही हल कर सकते हैं, ठीक है। हल करके देखना, जो भी आएगा हमारा उत्तर वही आएगा जो हमारी उत्तरमाला में दिया होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके कौन सा है, इसके बराबर आएगा लगभग। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसके बराबर आएगा। आप इसको खुद ही ट्राई कर सकते हैं, या मैं आपको सीधे कैलकुलेटर में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 506 गुणा ये हो जाएगा 102.5 गुणा 102.5 और बटे में ये हो जाएगा 10। अब इसको गुणा करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 506 गुणा 102.5 गुणा 102.5, इसके बराबर आया। अब भाग करेंगे इसमें 10 का, तो 10 का भाग करेंगे तो ये लगभग आया हमारे पास 53,000 53,000 नहीं, 5,31,616। तो 5,31,616 के बराबर ये लगभग आ रहा है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना है। 5,31,616। तो देखो आंसर को चेक कर लेते, 5,31,616 के बराबर आ रहा है लगभग, तो वही हमारा आंसर आ रहा है ना। तो देखो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।